Okay, let's get started. So, hello everyone, this is Akshay here, and today's question name is duplicate subtree in a binary tree. So, it is first of all, it is a very good question, and if you have done our previous question, there is a yes, this question that is checked for balance tree. So, these days यार मेरे को बात बहुत अच्छी लग रही है जीएफ जी की ये बहुत ही एकदम पैटर्न में क्वेश्चन थे राइट। इन्होंने सबसे पहले हाइट ऑफ बाइनरिटी दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये जो था, ये अगर आप हाइट ऑफ बाइनरिटी कर पाए तो आप ये कर पाते हैं ना। नहीं, ये हार्ड था, ये अलग है राइट। तो चेक फॉर बैलेंस ट्री इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कोड ऑफ हाइट ऑफ बाइनरिटी, द सेम इंट्यूशन जस्ट सम वेरिएशन। सिमिलरली यहाँ पे डुप्लीकेट सब ट्री जो है ये ऑलमोस्ट सेम है जो हम इंट्यूशन जो लॉजिक सोचे चेक्स फॉर बैलेंस ट्री के लिए राइट। ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमें बस यहाँ पे ये चेक करना है कि गिवन अ बाइनरी ट्री फाइंड वेदर इट कंटेन्स अ डुप्लीकेट सब ट्री और नॉट। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो 245 है ये एक डुप्लीकेट सब ट्री है क्योंकि ये 2 बार प्रेजेंट है। इफ दैट इज द केस यू नीड टू रिटर्न 1। अगर अगर किसी बाइनरी ट्री में इफ यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सब ट्री तो यू नीड टू रिटर्न 0। ठीक है, तो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन विद द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस, तो आज का एजेंडा यार कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डुप्लीकेट सब ट्रीज इन बाइनरी ट्री ऑफ द जीएफजी प्रॉब्लम राइट। The same question or let's say similar question with the slight variation is present on the lead code as well as 652। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे राइट। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है यार। तो पहला जो जीएफजी जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें लीफ नोड को कंसिडर नहीं करना है राइट। और अगर डुप्लीकेट सब ट्री प्रेजेंट है तो बस रिटर्न 1, नहीं है तो रिटर्न 0, दैट्स इट। लीड कोड वाले में क्या है कि वहाँ पे हमें लीफ को भी कंसिडर करना है राइट। एंड इफ डुप्लीकेसी इज प्रेजेंट इन ऑफ द सब ट्री, तो हो सकता है डुप्लीकेट सब ट्री या तो 2 बार हो या तो 2 बार से ज्यादा भी हो सकता है राइट। तो डुप्लीकेसी क्या मतलब कि 2 बार हो, 3 बार हो तब भी हम उसे डुप्लीकेट ही बोलेंगे। 3 टाइम्स इट इज रिपीटिंग राइट। तो अगर ऐसा है तो हमें सिर्फ बस रूट नोड रिटर्न करना है राइट। जैसे यहाँ पे आप देखो 2 और 4, यहाँ पे आप देखो 2 और 4 एक सब ट्री है और यहाँ पे 2 और 4 सब ट्री है। तो हमने इसका इसका रूट नोड क्या है 2, स्टार्टिंग नोड, तो 2 का आंसर होगा। सिमिलरली देखो 4 4 4 लीफ नोड भी हमें करना है तो इसका आंसर 4 होगा यहाँ पे। तो यही डिफरेंस है जीएफजी के प्रॉब्लम एंड फॉर द लीड कोड प्रॉब्लम। ठीक है, GFG का प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा आपको। आई विल एक्सप्लेन टू यू विद द कोड एंड एवरीथिंग एंड देन आई विल आस्क यू टू डू दिस लीड कोड 652 बाय योरसेल्फ। तो आप खुद से करना भी यार राइट। जहाँ जहाँ मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करने, आप जेन्युइनली वीडियो को पॉज किया करो, थोड़ा देर सोचा करो, नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स। मैं टाइम भी बता देता हूँ, आप कितना देर सोचो एंड देन यू कैन प्रोसीड है। ठीक है, अब हो गई बात कि आज करने क्या वाले हैं। आप क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सूडो कोड है, अभी इनकम्प्लीट सा सूडो कोड है, तो मैं आपको इंट्यूशन समझाता हूँ कैसे करना है। मैं तो मेरा पेन कहाँ गया, 1 सेक। ठीक है तो ट्री है यार, तो डेफिनेटली हमने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ ट्रैवर्स करना होगा। तो ट्रैवर्स करते करते हमें देखना होगा कि व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड और नीड टू कीप इन चेक टू कंप्लीट आवर गिवन प्रॉब्लम राइट। तो देखो, अब हमें क्या करना है यार कि हमें डुप्लीकेसी फाइंड करनी है। सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि हम यहाँ पे एक हैश रेट मेंटेन करेंगे। सो फॉर ईच, जब भी हम किसी नोड पे जा रहे हैं, फॉर ईच एंड एवरी नोड देयर वुड बी अ सब ट्री एसोसिएटेड विद इट राइट। जैसे मैं इस 4 पर हूँ राइट, तो ये एक सब ट्री है 4 with its children null and null. Similarly 5x sub tree with its children null and null. Similarly 2 4 5 is sub tree with 2 as a root node, 4 and 5 as their children right। तो हमें हर सारे पर्टिकुलर सब ट्री को फॉर्म करना है और हमें हैश रेट में डालते आना है राइट। And before pushing in the hash set, we will just check. I have said here we will check the duplicacy. If it is already present, then we will just say return 1, and if it is not, we will add it in the set. ठीक है, तो जैसा मैंने कहा ट्रैवर्सल कैसे होगा यार, हमेशा रूट डॉट लेफ्ट एक ट्रैवर्सल होगा, एक रूट डॉट राइट होगा। डेफिनेटली ये 2 बातें मेरे को समझ में आ रही है, सही है। अब बोलोगे ठीक है भाई ये तो समझ में आ रहा है, बाकी बातें समझाओ। ठीक है, तो हमें हर एक पर्टिकुलर रूट नोड पे अपने सब ट्री को स्टोर करना है। तो डेफिनेटली कुछ स्टोर करने के लिए चाहिए होगा हमें, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग का सहारा ले रहे हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर नोड पे जाएंगे तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी ताकि वहां से जो सब ट्री स्टार्ट हो रहा है उसको हम स्टोर कर सके। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। बेस केसेस क्या होगा यार कि जब मैं ट्रैवर्स करते करते मैं नल पे चला गया, तो मैं नल को कैसे बताऊं यार कि इसके चिल्ड्रन नल है। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ स्पेशल सिंबल हियर। हम यहाँ पे एक डॉलर सिंबल यूज करें, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल रहेगा, दैट इज फंक्शन के बाहर होगा ताकि सारे फंक्शन इसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो नल जब भी होगा तो हम बोलेंगे कि योर जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें मार्क ऐड कर दो राइट। मतलब वो डॉलर सिंबल रिप्रेजेंटिंग दैट इट्स चिल्ड्रन इज नल।
ठीक है, ये सारी बातें मैं समझ में आ गई। और कौन सी बात है? ठीक है, जब भी रिकर्जन लेफ्ट और राइट का खत्म हो जाए तो हमें रिटर्न क्या करना होगा उस पर्टिकुलर रूट नोड से। जैसे देखो, जैसे मैं, चलो रिकर्जन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिकर्जन के बस खत्म कर लें तो आपको डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे पेस पे होगे, लेवल पे होगे समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है यार, रूट डॉट लेफ्ट कॉल हो रहा है, राइट। तो रूट डॉट लेफ्ट किया, वापस से रिकर्जन है, फिर बोला ठीक है रूट डॉट लेफ्ट वापस जाओ, एक बार और वापस से जाओ। अब इसके जो चिल्ड्रन है वो क्या है यार, नल एंड नल, राइट। इट हिट द बेस केस इफ रूट इज इक्वल्स टू नल, रिटर्न एस प्लस मार्क। तो इस 4 के लिए मैंने एक न्यू एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज की थी, बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी नोड वी आर इनिशियलाइजिंग अ न्यू एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। राइट, ठीक है। तो एस प्लस मार्क, तो मार्क क्या है यहाँ पे यार, डॉलर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा डॉलर एज अ स्ट्रिंग टाइप। सिमिलरली अब ये राइट अपने राइट कॉल पे जाएगा और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, डॉलर एज अ स्ट्रिंग, राइट। तो अब दोनों कॉल्स खत्म हो गए हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एस इज इक्वल टू नथिंग बट एस प्लस रूट डॉट डेटा प्लस एल एस टी आर प्लस राइट सब ट्री, यू कैन से लाइक दैट, राइट। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा यार, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मतलब इस पॉइंट पर हमारा सब ट्री की वैल्यू क्या हो गई, हमारी सब ट्री की वैल्यू हो गई $4 एंड डॉलर, राइट। तो मतलब कि $4 इज रिप्रेजेंटिंग दैट देयर इज अ सब ट्री विद अ नोड 4 विच इज चिल्ड्रन null, करेक्ट। हमें अब यहाँ क्या चेक करना है, हमें चेक करना है डुप्लीकेसी, वन सेकेंड, हमें यहाँ पे डुप्लीकेसी चेक करना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन क्या लिखेंगे, और हमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि वी डू नॉट नीड टू चेक फॉर द लीफ नोड, राइट। तो अगर कोई लीफ नोड है, लेट्स से जैसे 4 लीफ नोड था, तो उसकी जो सब ट्री की जो लेंथ होगी, जो सब ट्री हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया उसकी लेंथ क्या होगी, 3, राइट। तो मतलब कि हमें इसको अपने कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो बिफोर चेकिंग आई विल ऐड एन एक्स्ट्रा इफ। सबसे पहले मैं कहूंगा कि इफ एस डॉट लेंथ इफ इट इज इटसेल्फ इज ग्रेटर देन 3, तभी हम चेक करेंगे। दैट इज वी आर डिस्कार्डिंग ऑल द लीफ नोड्स एंड एन सेट डॉट कंटेन्स। ये पहले सेट में होना भी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ डुप्लीकेसी है। तो इन दैट केस आई नीड टू स्टॉप माई रिकर्जन देन एंड देयर। देखो पिछला वीडियो याद करो यार, हम क्या करते थे, जैसे ही किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अनबैलेंस्ड मिल जा रहा था तो हम वहां से बोलते थे कि अब हमें एक पॉइंट मिल गया अनबैलेंस का, आई डू नॉट नीड टू चेक एनी फर्दर नोट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न एक न्यू सिंबल करूंगा, मैं बोलूंगा ओके व्हाट हैपेंड, वन सेक, ओके लेट अस रिज्यूम। आई डोंट नो क्या हो गया था यार, मेरा बोर्ड ही बंद हो गया था। ठीक है, ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। यस इट इज। ठीक है, तो वेयर वाज आई, हाँ इफ आई वाज चेकिंग ग्रेटर देन 3, तो हम यहाँ पे कहेंगे स्मार्ट वर्क कि आप किसी और के लिए चेक मत करो, राइट। तो हम देन एंड देयर कह देंगे लेट्स से रिटर्न आई एम कैप्चरिंग वन स्पेशल सिंबल, लेट्स से अनदर सिंबल एज हैश, राइट। ठीक है, तो ये बात अभी आप समझ लो। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी तो आपको बात समझ में आ गई होगी व्हाई आर यू डूइंग दिस स्मार्ट वर्क, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया तो अब रिकर्जन कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो ये 4 हैश हैश हो गया, राइट। सो आई एम चेकिंग एस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3, नहीं ऐसा है नहीं, राइट। तो हम सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे। तो आई विल जस्ट से set dot add s and I will return the string to its parent call, क्योंकि parent call को भी तो चाहिए होगा ना उसके लेफ्ट सब ट्री का क्या वैल्यू है। जैसे यहाँ के 2 के लिए लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू होगा $4, राइट। तो हम यहाँ पे एक सेट बनाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल। मैं यहाँ पे पास कर दूंगा $4, ठीक है। आई होप दैट इज विजिबल, $4, इट इज रिटर्न $4, ग्रेट। सो फॉर 2 what will happen, it will go back to its parent call, और यहाँ पे LST की वैल्यू $4 रिटर्न हुई है। नाउ आई विल गो टू इट्स राइट कॉल, राइट। तो मैं राइट कॉल के लिए इसे दिखाता हूँ। मैं राइट कॉल यहाँ पे आऊंगा, अगेन 5 और चिल्ड्रन नल है, देखो 4 और चिल्ड्रन जब नल थे तो $4 रिटर्न हुआ था। सिमिलरली यहाँ पे 5 के लिए क्या रिटर्न होगा, इट वुड बी रिटर्न $5, राइट। अब इसकी LST और RST मिल गई मेरे पास। तो जो पूरा जो सब ट्री का वैल्यू होगा स्टार्टिंग में 2 इज नथिंग बट द कॉन्कैटिनेशन दैट इज s प्लस इक्वल्स टू रूट डॉट डेटा प्लस LSTR प्लस राइट STR। ये क्या रिटर्न करेगा ऊपर अपने पेरेंट को, दैट इज $4 एंड बिफोर दैट $5 will also be added in our set। $4 to root dot data plus LSTR, $4 plus RSTR, it is $5। So this will return this string। तो हैश सेट में नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 $4 $5 ग्रेट। डॉलर इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग देयर आर सम नल चिल्ड्रंस। ठीक है, अब 1 के पास गए, लेट अस अज्यूम विद द कॉल, सो इट विल कॉल टू इट्स राइट चिल्ड्रन दैट इज 3, अगेन 3 विल कॉल टू इट्स लेफ्ट एंड 2 अगेन विल गो टू इट्स लेफ्ट,
4 के लिए यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, अगेन वी हैव अ नोड विद ऑल टू इट्स चिल्ड्रन, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा हमारे पास $4, right? Now you can clearly see if s dot length it is not greater than, it is not greater than 3, it is exactly equals to 3. अगर आप देखो लीफ नोड रिपीट हो रहे हैं, बट जीएफजी के क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में वी डू नॉट हैव टू कंसीडर द duplicate leaf nodes, we have to consider the duplicate subtree which is not a leaf node, right? तो यहाँ पे इसलिए हमने कंडीशन डाली, नहीं तो यहाँ पे सेट में $4 होता और फिर वो हमें गलत आंसर दे देता. So again $4 will not be added in the set because it is already there. It will go for a right call, and since again there's a child with children now, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा $5. It will not be added in the set again because that is already present in the set. ठीक है यार, अभी वापस से अपने पेरेंट कॉल को जाएगा and what it will return, this 2 will return $4 appended with 2 the RSTR and LSTR $5, right? Now the s here at this point, the s here is this one, right? So whatever the next steps, I will check if s dot length greater than 3, definitely for this string it is greater than 3, it is greater than 3. What is the next criteria? Set dot contain, so this thing is already there in the set, so that means we have found a subtree which is duplicated, which is repeated, right? And which is that subtree? It is this one, 2 4 5, and this one 2 4 5, and using the string as well we can visualize that. So now we will be doing a smart talk here. Now हमें पता चल चुका है कि हमें एक पर्टिकुलर सबट्री रिपीट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे भाई कि हमें बाकी नोट्स को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि लेट्स जस्ट रिटर्न अ स्पेशल कैरेक्टर. रिटर्न से क्या हो जाएगा कि रिकर्जन स्टॉप करो यहाँ पे और अपने डायरेक्ट पेरेंट कॉल पे चले जाओ, उसको भी बोल पेरेंट कॉल पे चले जाओ, राइट? तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस स्ट्रिंग it will return a special character which is saying that do not run the recursion for rest of the nodes. राइट? ठीक है, तो अब हमने रिटर्न तो करा दिया, 2 को बोल तो दिया कि ठीक है भाई तुम रिटर्न हो जाओ इस स्पेशल स्ट्रिंग से, बट 3 को कैच भी तो करना पड़ेगा, इसका जो पेरेंट है उसे भी तो बताना पड़ेगा कि भाई कोई स्पेशल स्ट्रिंग आ रही है, उसको पकड़ो एंड डू नॉट फॉलो द रेस्ट ऑफ द कोड. तो दैट इज व्हाई 3 के जो LSTR में है ये वैल्यू हो चुका है, ये वैल्यू हो चुका है हैश, राइट? 3 LSTR ये वाला कॉल, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि इफ LSTR equals to hash, right? Then what I will say, you also return hash, you also do not go for your right child call, right? right child call जैसे यहाँ पे और कोई ट्री होता है, लेट्स से कोई लंबा सा ट्री होता है 4 and then 5 again and then 6 again, तो ये सारे इटरेशन स्किप हो जाते हैं, राइट? ये डायरेक्ट बोल देता है कि ठीक है भाई मैं भी रिटर्न कर दूंगा हैश, इसने भी हैश रिटर्न कर दिया, ठीक है? अब देखो 1, इसका पेरेंट कॉल 1 है, बट 1 के राइट चाइल्ड 1 से जो RSTR है, इट इज नथिंग बट द RSTR ऑफ 1, राइट? तो इसे भी तो बताना पड़ेगा कि यार देखो कोई स्ट्रिंग आएगी स्पेशल स्ट्रिंग, तो तुम भी स्टॉप हो जाना. तो मैं यहाँ पे करूंगा इफ RSTR equals to hash, right? Then you also need to stop your entire recursion and return hash to your parent. अब इसका पेरेंट कोई है नहीं, ये हमारा वन एंड ओनली रूट नोड था, सो इट विल रिटर्न हैश अगेन, राइट? तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है ओवरऑल क्या रिटर्न किया? ओवरऑल आंसर इज हैश. मैं कहाँ लिख दूं मैं यहाँ पे, ओवरऑल आंसर इज हैश, राइट? So that means whenever this particular function returns you a hash, then that means you need to return 0, that we have found a duplicacy. If it is not equals to hash, then in the else case, so this is if case, then in the else case you will just return 1. Got it? I hope I was able to explain you. I was not able to, मैंने समझा दिया भाई, बहुत अच्छे समझाया, इससे अच्छा मेरे को नहीं लगता कोई समझा पाएगा. मैंने पूरी रिकर्जन ट्री आपको बता दी, पूरा सूडो कोड लाइन बाय लाइन बता दिया, राइट? ऑल्दो इट इज 13 मिनट्स, हमने लीड कोड का भी क्वेश्चन देखना है, बट ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, जेन्युइनली पॉज करो. इस ड्राइवन को, जो ड्राइवन मैंने भी दिखाया आपको, राइट, ये ड्राइवन आप खुद से कॉपी में लिखो, ठीक है? और सूडो कोड भी खुद से लिखो विदाउट लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड. बीच में कहीं स्टक हो तो ट्राई करो खुद से करने का, कुछ ज़्यादा टाइम तक स्टक हो जाते हो तब वापस आना ब्लैक बोर्ड पे. वो काम का हो गया टास्क 1. टास्क 2 एक छोटा सा सेकंड टेस्ट केस लो और उसके लिए ड्राइवन कर लो, एंड उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? जरूर से कर लेना यार, ठीक है? Okay, let us now go back to the code. Okay, before moving back to the code, what is the time and space complexity? Now we are visiting each and every node exactly thrice. जैसे 4 है तो मैं 2 से 4 पे आया, visited once, 4 से null पे गया, null से वापस 4 पे गया, visited twice, 4 से again right hand side null गया, null से वापस से 4 गया, visited thrice. It would be O of 3n. But ignoring the constants, हम क्या कर रहे हैं, सारे visit को, सारे nodes को visit तो कर ही रहे हैं, right? तो मैं कह दूंगा O of n जो है तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है,
What is the space complexity? Can you tell me? The space complexity is that we are storing the structure of the all the particular what to say subtree, right? So and we are maintaining a hash rate, so that for that purpose also I can say O of n, right? ठीक है यार, इस कोड चलो वापस चलते हैं कोड पे. सो दैट इज द कोड हियर. आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ वॉक थ्रू नाउ. So we have made two global variables as we discussed, the mark and a hash set. Now we have called the function, and if that function returns, I have named this function dup. If that function returns hash, that means you have found a what to say duplicacy, and if there is a duplicacy you need to return 1 as given in the question, else return 0. Let us see the actual code. So we have discussed. So one thing specifically for the Java users, right? तो मैं यहाँ पे सूडो कोड में मैंने ऑल्दो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग बार बार दिखाया है, बट जावा में क्या होता है यार, टू डिक्लेयर अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग करते हो डिक्लेयर, राइट, तो उसमें जो आप अपेंड करोगे कैरेक्टर्स, तो ओ ऑफ एन टाइम ले लेता है. O of n is nothing but the existing size of your string. S, let's say ABCD है, and if you do S plus equals to E, तो O of 4 लग जाएगा, मतलब जितना भी प्रीवियस स्ट्रिंग का लेंथ है वो लग जाएगा. बट स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं है, राइट, ये इम्यूटेबल होता है. तो स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं है बिकॉज अपेंड का टाइम यहाँ पे O of 1 होता है. दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड स्ट्रिंग बिल्डर. बट सी प्लस में ऐसा नहीं है. व्हेन वी विल सी द सी प्लस कोड वी विल डिस्कस इट अगेन. एंड हमेशा ऐड करने के लिए वी यूज अपेंड कैरेक्टर. ये जो बेस केस है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. वी आर जस्ट एडिंग द मार्क. इफ रूट इज null, we are returning the dollar sign to specify that is a null symbol. ठीक है. Now we have made the recursive call for left, recursive call for right. Now we have added the characters for every root data. We are storing the subtree, that is the root data plus lstr plus rstr into the given string, into the initialized string for that root node. Next thing is we need to check if that is not a leaf node. First of all, we need to check that should not be a leaf node, right? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, तो इसलिए मैंने बोला s डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3. फिर मैंने देखा कि if subtree dot contains, if that particular string is already there in our subset, right, then that means you have a repeating what subtree. So you need to return hash. You need to return hash because there's a smart work here, that is that if at any point you found a duplicate subtree, then do not have to check further, right, to its left and right again. So that is why we have handled this using these two if statement in line 145 and line 149. And at last we are adding in the subtree, and if that's not, and if rest of the cases are not true, that it is not returning actually has, then if the cases are running well, then for each and every root node we need to return its actual subtree. जैसे हमने 4 में देखा था, यहाँ पे 4 के लिए क्या था, $4 रिटर्न हो गया था. सिमिलरली यहाँ पे 2 के लिए क्या हो गया था, $2 $4 $5. दैट इज हम एक्चुअल सबट्री को इन स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न कर रहे थे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड आर आउटपुट मैचेस. सो लेट अस हिट द सबमिट बटन. ये वीडियो लंबी होगी यार, बट क्या कर सकते हैं यार, करना पड़ेगा. ओके, great. So let us switch back to the Java code, or that's the Java code, right? Let us switch back to the C++ code now. So it's the same that we have done in Java and the pseudocode and the dry run, right? So I will not give you explanation again. Only one thing I need to specify. देखो यहाँ पे हमने string builder use नहीं किया क्योंकि C++ में ये क्या बोलते हैं, लोचा नहीं है. That's not a problem in C++. We can just initialize an empty string and it always take O of n to append a character. You can also use a plus symbol here. ग्रेट. तो इसके 4 सबमिशन हो गए यार. तो मैं देखता हूँ, तो कुछ बातें मैं बताना चाहूँ. देखो मैंने 2021 में जब 2 साल मैंने इस क्वेश्चन को सबमिट 2 साल पहले वाला आई वाज प्रिपेयरिंग माय सीजन. आप इस कोड को देखो, राइट. ये कोड बहुत ही डिफरेंट है जो मैंने कोड आज लिखा, राइट. अगर आप इस कोड को देखोगे, कहाँ गया, तो थोड़े से सिमिलर है, बट जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न एम्प्टी कैरेक्टर कर दिया, राइट, और फिर मैंने इक्वल्स टू एस कैच कर रहा हूँ. तो मैं जब इसको देखा तो थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लेक्स लगा. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटर्न ईच एंड एवरी टाइम अ स्पेशल यूनिक कैरेक्टर टू कैच दैट पर्टिकुलर थिंग. सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम था. चलो ठीक है. yes, that is it. So that is it for the today's video of problem of the day. So let us switch back to the lead code now. अब आपका काम है यार. Again, you need to pause the video, read this question. I've already explained you that what are the given differences in the lead code. Pause this video, write a code approach by yourself, and then we can proceed ahead, right? तो इस कोड को हम कैसे करेंगे यार, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे.
तो देखो यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें चेंजेस करना है। हम यहाँ पे हैश चैट का यूज़ नहीं कर सकते, हमें हैश मैप यूज़ करना होगा। वीडियो को अगेन पॉज करो, सोचो कि क्यों मैंने ऐसा बोला, हैश चैट क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए नहीं कर सकते यार, कि हैश चैट में क्या हो रहा था कि व्हेनेवर हम चेक कर रहे थे कि अगर पहले से प्रेजेंट है तो बस रिटर्न कर दो 1 या 0। बट यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे लेट्स से अगर आप चेक करोगे, लेट्स से ये पहली बार आया तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरी बार आया तो मैं कहूँगा कि अच्छा 4 हमारा आंसर है। बट ये तीसरी बार भी आ गया, राइट, तो मैं क्या आंसर वापस से 4 ऐड करूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार ही करना है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है, तो तुरंत से ड्राइंग शुरू करते हैं। सेम कोड रहेगा, हम वापस से लेफ्ट लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे, राइट, एंड वी विल सी दैट चाइल्ड आर नाउन, सो इट विल रिटर्न हैश और लेट्स से डॉलर, मैं डॉलर लिख देता हूँ, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो नाउन, सो इट विल रिटर्न अगेन डॉलर, राइट। तो यहाँ पे करंट सब ट्री क्या हो गया? यहाँ पे करंट सब ट्री हो गया $4 एंड डॉलर। Let me use some different colors. It will return $4 and in the hash map what will happen, the entries would be added as $4 with the frequency as 1, right? ठीक है, वापस से चलते हैं। अब यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा? इसका जो चाइल्ड है वो नल है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा हमें अगेन डॉलर। और इस पॉइंट पे क्या रिटर्न होगा? द रूट नोड दैट इज 2, then $4 and then from the value from the right hand side, so it would be 2 $4 and dollar, right? So what will be the next step of recursion? So it will go back to its parent call, it will see that there is a right child, right, because all the left subtree is processed for this root node. So 3 has a left, so I'll go to left, I'll go to left again, and what will be returned at this point? It will return again a $4 and dollar. So before returning it at this point, I will check that if my hash map have this particular string frequency count as 1, then I will add in my return type is tree node, right? So I will make a list of node type, and I will add this root, so I will add 4 here, right, and then I'll keep on moving ahead with the parent call. So what is the parent call now? 2, right? So 2 has again this children as down, so it will return again dollar. And what is the point at this node? What is the string? The string is the 2 $4 and dollar, right? So that is again present in the hash map with the frequency 1. So again I will add the root node, that is 2 here, great. So I will move ahead with the next iteration. The 3 is completed and I will go to 4 and I will check again the 4. So what it will return? It will return the dollar from the both of its children, and the string formed would be $4 and dollar. But that is already also one thing I missed, that when you have this second time $4, you need to increment the count. When you have this 2 $4 you need to increment the count. So that why this is crucial, अगर मैं देखो मैं third time $4 को visit किया, right, so I will check काउंट क्या है यहाँ पर है, काउंट यहाँ पे 2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 बार डुप्लीकेसी हुआ है। तो ऑलरेडी हमने जब हमने क्या लिखा था, इफ काउंट इक्वल्स टू 1, तो हमने उसका रूट नोट प्रिंट कर दिया, तो डेफिनेटली ये थर्ड टाइम है, सो आई विल नॉट प्रिंट इट अगेन। तो इस स्टेटमेंट में बस थोड़े से चेंजेस आएंगे, हमें काउंट को 1 रखना है, तभी हम आंसर में ऐड करते जाएंगे। एंड दैट इज इट, दिस विल गो ऑन फॉर रेस्ट ऑफ द कॉल्स। ठीक है, तो अब कोड देखते हैं। ओके, लेट अस सी द कोड नाउ। अब तुरंत से मैं वॉक थ्रू दूंगा। देखो यहाँ पे हमने हैश मैप यूज़ किया बिकॉज और कमेंट से बिकॉज वी एक्जैक्टली वांट वन इंस्टेंस ऑफ द डुप्लीकेट, दैट इज हमें सिर्फ रूट नोड चाहिए। तो अगर रिपीटिंग ग्रेटर देन 2 टाइम्स है तो हमें उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हैश मैप ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप इफ देखो यहाँ पे तो काउंट इक्वल्स टू 1 है, तभी हम उसको आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, उसके रूट को आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस वी आर, रेस्ट ऑफ द केसेस नहीं, बाकी सारे सबस्ट्रिंग जो भी बन रहे हैं, जो सब ट्री बन रहे हैं दैट इज स्टोरिंग द सबस्ट्रिंग, हम उसे उसका काउंट प्लस 1 हमेशा करते जा रहे हैं, राइट। What else? So everything remains same as we have seen in the GFG code. तो मैं अब ज़्यादा walk through नहीं दूंगा. I will just hit the submit button for this code. What is the time and space complexity? Again, we are revisiting the each and every node exactly thrice. So ignoring the constant would be O of n, and O of n for the hash map to store the frequency of all the particular sub trees formed and stored in the string values. So great, yeah, great. We are end of this video now. We have discussed many things and I hope guys आप यहाँ से सीख पाओगे, because I have tried my best to explain you the each and every minute details, right। आप अपने साथ पेन एंड कॉपी पेपर हमेशा रखा करो यार, जब भी आपको नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगा आई डोंट थिंक आप खुद को स्ट्रगल महसूस करोगे एंड यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। सो if this video was able to help you, please like, share and subscribe, and let us meet again in the tomorrow streak of day 300, I don't know, 46 I guess. Till then, keep learning, keep growing, bye bye, and take care guys.